नमस्कार साथियों, डॉक्टर अजीत सिंह के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, पिछली वीडियो में आपने देखा पृथ्वी से संबंधित समस्त बिंदुओं पर हमने चर्चा करी और आज उसी क्रम में हम एक नया विषय लेकर आए हैं, अर्थात पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसमें हम प्रमुख रूप से जानेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें किन किन स्रोतों से जानकारी मिलती है, और हम यह भी जानेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई और अपने उत्पत्ति कालखंड से पृथ्वी वर्तमान समय में किन किन चरणों से होकर के गुजरती है। तो आइए साथियों, हम शुरू करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की उत्पत्ति आज से 4.6 या 4.5 अरब वर्ष पहले हुई थी और पृथ्वी अपने उत्पत्ति कालखंड में पृथ्वी आग के गोले से वर्तमान पृथ्वी के निर्माण तक निम्नलिखित चरणों से होकर के गुजरती है और ये कुल 5 चरण हैं। पहला शीतलीकरण, दूसरा गैस विमुक्तीकरण, तीसरा मैग्मा पृथक्कीकरण, चौथा घनीभूतीकरण और 5वां ठोसीकरण। तो साथियों, जिस समय पृथ्वी की उत्पत्ति होती है और जब पृथ्वी की उत्पत्ति होती है तो पृथ्वी आग के गोले के समान थी बिल्कुल, और उसके बाद धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होती है, लगातार बारिश होती रहती है और पृथ्वी शीतल होती है। शीतल होने के उपरांत पृथ्वी से प्रमुख गैसों का विमुक्तीकरण होता है और जब गैसों का विमुक्तीकरण होता है तो मैग्मा का पृथक्कीकरण होता है और जब मैग्मा का पृथक्कीकरण होता है तो ठोस पदार्थ जो थे वह घनीभूत होने लगे और उसके बाद जो पदार्थ थे वह ठोस के रूप में बदलना शुरू हुए। ये रही पृथ्वी की उत्पत्ति से आज तक का चरण। और साथियों, ये पृथ्वी का केंद्र, अगर हम त्रिज्या की बात करें, पृथ्वी की त्रिज्या 6374 किलोमीटर लगभग, और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो है 12714 किलोमीटर, और जो पृथ्वी का भूमध्य रेखीय या विषुवतीय व्यास है 12756 किलोमीटर। तो साथियों, इसी क्रम में अगर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आंतरिक का मतलब ये है अगर हम पृथ्वी की परपटी से लेकर केंद्र तक जाएं, ये केंद्र, और जिसकी दूरी 6374 किलोमीटर लगभग है, तो साथियों ये दूरी बहुत बड़ी होती है। अगर हम इस गहराई तक की जानकारी लेने का प्रयत्न करते हैं तो साथियों कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे भारत में कोलार स्वर्ण खान जिसकी गहराई 3100 मीटर है, अर्थात लगभग 3 किलोमीटर, और विश्व की सबसे गहरी खान रॉबिन्सन जो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में है, जिसकी गहराई 5400 मीटर है। और आगे इसी क्रम में रूस का कोला प्रायद्वीप जो प्रवेधन द्वारा बनाया गया, अर्थात बोरिंग द्वारा, और जिसकी गहराई 18 किलोमीटर है। तो साथियों, इन तीनों एग्जाम्पल से हमें कुछ गहराई तक का ही ज्ञान मिलता है। अगर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में डीप नॉलेज लेने का प्रयास करते हैं तो कुछ स्रोत हैं,
कुछ ऐसे स्रोत हैं जिनसे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी क्रम में देखते हैं कौन कौन से स्रोत हैं जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ज्ञान प्राप्त कराते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ज्ञान प्राप्त कराने वाले स्रोत, पहला अप्राकृतिक स्रोत और दूसरा प्राकृतिक स्रोत। तो साथियों, अप्राकृतिक स्रोत में घनत्व, तापमान और दबाव, प्रेशर, और प्राकृतिक स्रोत में हम किन किन चीज़ों को देखेंगे? उल्कापात या उल्कापिंड, दूसरा ज्वालामुखी क्रिया और तीसरा भूकंपीय तरंगे। तो सबसे पहले हम अप्राकृतिक स्रोत पर बात करते हैं, जिनमें पहला घनत्व है। घनत्व के द्वारा भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो साथियों, सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि घनत्व क्या होता है। किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं, जिसकी इकाई ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो इस तरीके से साथियों, पृथ्वी के परपटी से लेकर के केंद्र तक को हम कुल 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला क्रस्ट, दूसरा मेंटल और तीसरा कोर। और साथियों, इन तीनों भागों में अलग अलग घनत्व पाया जाता है। जैसे क्रस्ट, जिसका घनत्व 2.7 से लेकर के 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि क्रस्ट हल्के पदार्थों से निर्मित है। और इसी प्रकार से हम जितनी अधिक गहराई में जाते जाएंगे और उतना ही घनत्व बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। और इसी क्रम में अगर हम मेंटल की बात करें, जिसका घनत्व 4.5 से लेकर के 7.5 तक, जो मध्यम भारी पदार्थों से निर्मित है। और कोर की बात करें तो 8 से लेकर के 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब तक घनत्व होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोर जो है सबसे भारी पदार्थों से निर्मित है। तो साथियों, घनत्व के द्वारा हमें केवल इतनी जानकारी मिलती है कि ये पदार्थ क्रस्ट, मेंटल, कोर जो 3 भागों में विभाजित हैं, वे किन पदार्थों से निर्मित है, अर्थात हल्के पदार्थ, मध्यम पदार्थ, भारी पदार्थ। तो साथियों, इस प्रकार से यदि देखा जाए तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के बारे में यह स्रोत अर्थात घनत्व अपर्याप्त मालूम होता है। तो इसी क्रम में हम अगला स्रोत देखते हैं, तापमान। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि गलनांक बिंदु क्या होता है। वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, हम उसे उस पदार्थ का गलनांक बिंदु के नाम से जानते हैं। और दूसरा मत जो है, केल्विन के अनुसार तापमान जो होता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। तो साथियों, केल्विन का मत है कि पृथ्वी की गहराई में अर्थात परपटी से कोर की गहराई में जाने पर प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान बढ़ता है। ऐसा केल्विन महोदय का मत है। तो आइए हम केल्विन महोदय के मत को आगे बढ़ाते हैं।
हम जानते हैं साथियों कि पृथ्वी की त्रिज्या जो है 6374 किलोमीटर या 6400 हम मान लेते हैं इसे। तो इस प्रकार से 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ रहा है, तो 1 मीटर में 1/32 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी प्रकार से 6400 किलोमीटर की अगर हम गणना करते हैं तो इस प्रकार से जो टेम्परेचर बढ़ करके 2 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं सबसे उच्च गलनांक बिंदु टंगस्टन धातु का है, जिसका गलनांक बिंदु 3150 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और जिसका उपयोग बल्ब तंतु बनाने में किया जाता है। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसके तंतु को बनाने में टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है और जिसका गलनांक बिंदु 3150 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इस प्रकार से देखा जाए, केल्विन महोदय के अनुसार प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। यदि इसी दर से पृथ्वी के केंद्र तक के तापमान की गणना की जाए तो पृथ्वी के केंद्र का तापमान लगभग 2 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए, लेकिन इतने अधिक तापमान पर पृथ्वी ठोस अवस्था में नहीं पाई जा सकती। अतः केल्विन की गणना केंद्र के तापमान के बारे में सही साबित नहीं होती। अतः भूपृष्ठ से केंद्र की ओर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है, लेकिन तापमान वृद्धि दर में कमी पाई जाती है। इस प्रकार से केल्विन महोदय का मानना है कि भूपृष्ठ से केंद्र की ओर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है, लेकिन तापमान वृद्धि दर में कमी पाई जाती है। अर्थात प्रथम 0 से 100 किलोमीटर की गहराई तक प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान बढ़ता है और 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की गहराई तक प्रत्येक 1 किलोमीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। और इसी क्रम से 200 किलोमीटर से 6374 किलोमीटर तक की गहराई की अगर बात की जाए तो प्रत्येक 2 किलोमीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान बढ़ता है। अगर हम इसकी गणना करें तो साथियों, अगर हम इस प्रकार से गणना करते हैं, प्रथम 0 से 100 किलोमीटर तक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की वृद्धि होती है और 100 से 200 किलोमीटर तक की गहराई पर प्रत्येक 1 किलोमीटर पर 1 सेंटीग्रेड ताप की वृद्धि होती है। तो इस तरीके से अगर हम गणना करें तो लगभग 6100 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप बढ़कर हो जाता है। लेकिन 0 से 100 किलोमीटर तक की गहराई पर 3000 सेंटीग्रेड का ताप होता है। तो साथियों, नाभिकीय विखंडन जो रेडियोधर्मी पदार्थों से होता है, अर्थात ग्रेनाइट की चट्टानों में रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं और 1 लाख वर्ग किलोमीटर ग्रेनाइट की चट्टान में 4% तक यूरेनियम पाया जाता है। तो 0 से 100 किलोमीटर तक यूरेनियम की उपस्थिति है। इसी प्रकार से देखा जाए, भूपृष्ठ से 100 किलोमीटर की गहराई तक तापमान में वृद्धि होती है। इसके बाद पृथ्वी के केंद्र तक तापमान वृद्धि दर में निरंतर कमी आती है। इसका कारण ग्रेनाइट चट्टानों की उपस्थिति है। ग्रेनाइट चट्टानों में रेडियोधर्मी पदार्थ पाए जाते हैं। एग्जाम्पल, 1 लाख वर्ग किलोमीटर ग्रेनाइट की चट्टानों में 4% तक यूरेनियम पाया जाता है। तो इसी क्रम में साथियों, हम अगला स्रोत देखते हैं जो प्रेशर है, दबाव। ये महाद्वीपीय क्षेत्र और ये महासागरीय क्षेत्र।
वायुमंडलीय दाब जो मिलीबार में मापा जाता है। तो साथियों, महाद्वीपीय क्षेत्र और महासागरीय तल, अगर हम दाब की बात करें, दाब सर्वाधिक आप देख रहे हैं कि समुद्र तल पर दाब अर्थात प्रेशर सर्वाधिक होता है। और जो लगभग 1013 मिलीबार होता है। तो इसी प्रकार से यदि देखा जाए, पृथ्वी की ऊपरी परतें आंतरिक परतों पर दबाव डालती हैं। अत्यधिक दबाव से उच्च आकर्षण बल के कारण पदार्थ अत्यधिक ठोस होगा। अतः पृथ्वी के अंतरतम अर्थात केंद्र का दबाव लगभग 20 लाख मिलीबार तक होगा। इस उच्च दाब में पृथ्वी का अंतरतम निश्चित ही ठोस अवस्था में होगा, किंतु प्रयोगशाला में परीक्षणों के आधार पर एक निश्चित गहराई के बाद ऊपरी चट्टानें निचली चट्टानों पर दबाव डालना बंद कर देती हैं, अर्थात फिसलन का कार्य करती हैं। गलनांक बिंदु, वह तापमान जिस पर कोई वस्तु ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, वह उसका गलनांक बिंदु कहलाता है। किसी वस्तु पर दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक बिंदु गिरता है। तो साथियों, हम क्रांतिक तापमान को भी जानते हैं। वह उच्च ताप बिंदु जहाँ से पदार्थ अपना रूप परिवर्तन तो कर लेता है, किंतु उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम क्रांतिक तापमान कहते हैं। तो साथियों, ये रहा अप्राकृतिक स्रोत। अगर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करें तो जिसमें 2 स्रोत थे, पहला अप्राकृतिक स्रोत और दूसरा प्राकृतिक स्रोत। तो साथियों, पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी जो है, अप्राकृतिक स्रोत जो भी है, दबाव, तापमान और घनत्व, इन तीनों चीज़ों से हमें बहुत अल्प ही जानकारी मिलती है। इसलिए हम अगले स्रोत के रूप में प्राकृतिक स्रोत को देखते हैं। प्राकृतिक स्रोत, जिसमें पहला उल्कापिंडों से प्राप्त साक्ष्य। उल्कापिंड वे ठोस संरचनाएं हैं जो स्वतंत्र रूप से अंतरिक्ष में तैर रही हैं। कभी कभी ये संरचनाएं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आने से पृथ्वी से टकरा जाते हैं। तो साथियों, पृथ्वी पर गिरने के दौरान अत्यधिक घर्षण की वजह से उल्कापिंडों की बाहरी परत नष्ट हो जाती है और आंतरिक भाग अनावृत हो जाता है। इसके केंद्रीय भाग में पाए जाने वाले संघटन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगाया जाता है। साथियों, ये उल्कापिंड जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, अत्यधिक घर्षण के कारण यह जल जाता है और जिससे इसका ऊपरी भाग अनावृत हो जाता है और नीचे सबसे इसका आंतरिक भाग ही बचता है और पृथ्वी पर आकर गिरता है। तो साथियों, पृथ्वी पर आकर जब गिरता है तो हमें इससे भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि जिन तत्वों से पृथ्वी का निर्माण हुआ है, ठीक उन्हीं तत्वों से भी उल्कापिंडों का भी निर्माण हुआ है। और इसी क्रम में दूसरा स्रोत ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त साक्ष्य। साथियों, जब पृथ्वी की आंतरिक गहराई से किसी ज्वालामुखी का उद्गार होता है, मैग्मा जब लावा के रूप में पृथ्वी पर प्रकट होता है, तो उससे भी हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त होती है।
जैसे पृथ्वी का केंद्र 6374 किलोमीटर, ज्वालामुखी घटना से अधिकतम 750 किलोमीटर की गहराई में पाने जाने वाले पदार्थों का ही पता चलता है, जबकि पृथ्वी का केंद्र 6374 किलोमीटर है। तो साथियों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के ज्ञान के बारे में हमें इन सब स्रोतों से अपर्याप्त ही जानकारी मिलती है, लेकिन इन सब के अलावा एक ऐसा स्रोत है जिससे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सही सही जानकारी लगभग प्राप्त होती है और जो प्रामाणिक भी माना जाता है, जिसे भूकंपी तरंगों से प्राप्त साक्ष्य कहा जाता है, जिसमें प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और लॉन्ग वेव, इन तीनों तरंगों के माध्यम से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन साथियों, आज की क्लास में बस इतना ही। इस पॉइंट को हम अगली क्लास में ऐड करेंगे। तो साथियों, इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको उपयोगी सिद्ध होगी। इसी प्रकार से हमारे और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। धन्यवाद।